नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे दिल्ली। भारत का दिल दिल्ली, इंडिया का हार्ट दिल्ली। दिल्ली जहाँ पर हम डिफरेंट कल्चर की झलक देख सकते हैं। दिल्ली को मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली मतलब ओल्ड दिल्ली, नई दिल्ली मतलब न्यू दिल्ली। और इंडिया की कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली है, यानी नई दिल्ली है। पुरानी दिल्ली में हम बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखते हैं, जिनके कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो है जामा मस्जिद, लाल किला, राजघाट, चांदनी चौक, गुरुद्वारा, शीशगंज। इसी तरीके से न्यू दिल्ली में जो हम देखते हैं वो है इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, अक्षरधाम मंदिर, मंदिर मतलब टेम्पल, लोटस टेम्पल एक्सेट्रा। मतलब पूरी दिल्ली के अंदर हमें डिफरेंट कल्चर दिखाई देता है, डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी मार्केट हमें दिखाई देती है, जिसके बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इनमें से चांदनी चौक जो है एक फेमस मार्केट है। दिल्ली भारत हमारा देश है, दिल्ली इसकी राजधानी है। राजधानी मतलब कैपिटल है, दिल्ली इसकी कैपिटल है। इस विशाल मतलब बहुत बड़े नगर में, नगर मतलब सिटी में हम पुरानी और नई सभ्यताएं होते हैं कल्चर की झलक पा सकते हैं। मतलब इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और दिल्ली जो है इसकी कैपिटल है। इस दिल्ली के अंदर इस विशाल नगर में हम नई, ओल्ड और न्यू डिफरेंट कल्चर की झलक मतलब देख सकते हैं। डिफरेंट कल्चर हम देख सकते हैं। फर्स्ट वन है लाल किला। लाल किला पुरानी दिल्ली में है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, लाल किला पुरानी दिल्ली में है। दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक हैं। दीवाने आम में 60 सुंदर खंभे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं। दीवाने खास संगमरमर से बना है। इसकी भीतरों दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मुगल एम्परर शाहजहां ने लाल किला स्टार्ट किया था, मतलब बनवाया था, बिल्ड किया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1638 में स्टार्ट हुआ था और 1648 में ये कंप्लीट हुआ था, यानी 10 इयर्स इसको बनाने में लगे थे। ये पूरा ही लाल किला सैंड रेड स्टोन से बना हुआ है, जिसे हिंदी में हम लाल बलुआ पत्थर कहते हैं। इसके 2 बड़े गेट हैं, फेमस गेट हैं, जिनके नाम है लाहौर गेट और दिल्ली गेट। 2007 में इसे विश्व धरोहर, यूनेस्को ने विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में अनाउंस किया था। ये बहुत ही बड़ा, मतलब लाल किला बहुत बड़ा है। इसमें जो स्पेशल प्लेसेस हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद और मयूर सिंहासन है। मयूर सिंहासन बहुत ही फेमस प्लेस है, जिसमें कहा जाता है कि जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में थे तो उस टाइम पर मयूर सिंहासन को, मतलब उससे पहले ही 1638 में ये स्टार्ट हुआ था और 1648 में कंप्लीट हो गया था। तो कोहिनूर डायमंड जो था वो मयूर सिंहासन का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट था। वहाँ पर कोहिनूर डायमंड था, लेकिन जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने उसको डायमंड लेकर के ब्रिटेन भेज दिया था। उस दिन के बाद से मयूर सिंहासन में कोहिनूर डायमंड नहीं है, लेकिन मयूर सिंहासन आज भी है वहां पर। अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक चांदी की छत भी, कहा जाता है यहाँ पर एक सिल्वर छत मतलब एक सिल्वर टेरेस हुआ करता था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने, या किस पर्सन ने, इसका नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसे कॉपर की छत में इसे चेंज कर दिया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पर एक चांदी की, सिल्वर की छत थी, जिसे बाद में कॉपर की छत में चेंज कर दिया गया था, क्योंकि मनी की रिक्वायरमेंट थी, मनी की नीड थी।
इसलिए लाल किले की वो छत चेंज करके, सिल्वर छत चेंज करके कॉपर की बना दी गई थी। अब यहाँ पर है दिल्ली का लाल किला, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस प्लेस है दिल्ली में। इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें 4 प्लेसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद और मयूर सिंहासन। इसमें से 2 प्लेसेस के बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। दीवाने आम, यहाँ पर राजा जो बादशाह था, शाहजहां जो थे, यहाँ पर मतलब बैठक मतलब मीटिंग कंडक्ट करते थे। मीटिंग कंडक्ट इन द सेंस, जैसे पब्लिक आती थी, पब्लिक को अपनी कोई प्रॉब्लम है, राजा जो है एक फिक्स डेट के टाइम पे पब्लिक से मिला करते थे। जो पब्लिक आती थी उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती थी, तो इसी प्लेस पर वह लोगों की प्रॉब्लम सुना करते थे, उसका सॉल्यूशन किया करते थे। इसलिए इसका नाम दीवाने आम। ये बैठक है, बैठक मतलब एक सिटिंग रूम है जहाँ पर राजा बैठ करके लोगों की मतलब पब्लिक की बातें सुना करते थे। पब्लिक की कोई डिमांड है या पब्लिक किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, वो सब बातें यहाँ पर सुनी जाती थी। इसलिए इसका नाम है दीवाने आम। आम का मतलब होता है, वैसे तो मैंगो होता है, लेकिन यहाँ जो आम का मतलब है वो है कॉमन पीपल के लिए। इसी तरीके से दीवाने खास मतलब होता है स्पेशल। मतलब अगर ये अपना एक पर्सनल रूम था, दीवाने खास राजा का अपना पर्सनल प्लेस हुआ करता था, जहाँ पर कि वो मंत्री के साथ में, मिनिस्टर्स के साथ में या अपने और लोगों के साथ में जो कोर्ट से रिलेटेड थे, जो राज दरबार से रिलेटेड थे, उनके साथ मीटिंग किया करते थे। तो दीवाने आम में वो पब्लिक के साथ मीटिंग किया करते थे, जबकि दीवाने खास में वो अपने कोर्ट के लोगों से यानी दरबार के लोगों से मीटिंग किया करते थे। तो ये 2 प्लेस यहाँ पर बहुत ही स्पेशल हैं। दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं। 60 होता है 60 सुंदर ब्यूटीफुल, खंबे मतलब पिलर्स। दीवाने आम में कितने सुंदर खंबे हैं? 60 ब्यूटीफुल पिलर्स हैं जो लाल पत्थर से बने हैं, जो अगेन रेड स्टोन से बने हुए हैं। दीवाने खास संगमरमर से बना है। दीवाने खास जो है, जो स्पेशल प्लेस था जहाँ पर कि राजा अपनी पर्सनल मीटिंग किया करते थे, वो संगमरमर होता है मार्बल से बना हुआ है। इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है। भीतरी मतलब दीवाने खास में, या कह सकते हैं पूरे लाल किला में अंदर जो वॉल्स हैं उस पे कार्विंग की गई है। नक्काशी होता है कार्विंग की गई है और बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन वहां पर बनाए गए हैं। कार्विंग होता क्या है? एक शार्प चीज को लेकर के उससे वॉल के अंदर या किसी वुड के अंदर ही डिजाइन बनाया जाता है, उसे कार्विंग कहते हैं। तो लाल किले की जो भीतरी दीवारें हैं, मतलब जो अंदर का प्लेस है, जब तुम लाल किले में एंटर करते हो तो जो अंदर का प्लेस है, जो रूम्स वहाँ बनाए गए हैं, जो मीटिंग रूम्स वहाँ बनाए गए हैं, जो छत टेरेस वहाँ बनाया गया है, उसकी कार्विंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसकी वास्तुकला होता है आर्किटेक्चर, तो वो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसका डिज़ाइन किया गया है। आर्किटेक्चर क्या होता है? जब हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं या कोई घर बनाते हैं या कोई मकान बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, तो हम उसका पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसको किस तरीके से बनाना है, किस प्लेस पे कहाँ कौन सी चीज़ हमें करनी है, उसे ही हम आर्किटेक्ट जो होता है वो एक प्रॉपर मैप बनाता है उसके लिए कि ये हमें इसके अकॉर्डिंगली बनाना है, हमारी नीड के अकॉर्डिंगली बनाना है। तो जो इसका आर्किटेक्चर मतलब जिसने इसे बनाया था, जिसने इसका नक्शा बनाया था, मैप बनाया था, उसने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया था कि यहाँ पर ये एक आज भी वास्तुकला का एक अद्वितीय एग्जाम्पल, एक यूनिक एग्जाम्पल है। वर्ल्ड में एक यूनिक एग्जाम्पल में लाल किले की वास्तुकला आर्किटेक्चर काउंट होता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जब शाहजहां ने इसे बनाया था तो उसकी कैपिटल पहले आगरा में थी, लेकिन जब दिल्ली में लाल किला बना तो उसके बाद से
शाहजहां ने अपनी कैपिटल आगरा को छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट कर ली थी। तो लाल किला बहुत ही सुंदर प्लेस है। वंस अगेन मैं रीड कर रही हूँ। दिल्ली का लाल किला बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक हैं। दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं। दीवाने खास संगमरमर से बना है। इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है। बढ़िया मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है।